क्वेश्चन नंबर 10 8 तो मुझे ग्रुप में भेज देना, मैं एक बार चेक करूंगा इसमें है क्या। तो आज हम लोग कहते हैं फंड फ्लो के अंदर ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, मैंने 6 ठीक ही करे हैं, क्यों आज सुबह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो आज हम लोग ना सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर तुम्हें बताया था कि दो हम लोग करेंगे। फर्स्ट अकाउंट तो क्या है अपना, शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और सेकंड क्या है, इज फंड फ्लो, ठीक है, फंड फ्लो स्टेट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो जो हमारा ये है ना फंड फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग, तो कल हमने ये किया था, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल शो करता है किस चीज को, जो चेंज हुआ है किसमें, वर्किंग कैपिटल, शेड्यूल चेंज इन वर्किंग डेट्स, ठीक है, अलग अलग डेट्स की जो हमारे पास करते थे और क्या निकालते थे, चेंज इन वर्क करने वाले हैं फंड स्टेटमेंट। जो ये अपना स्टेटमेंट है ये क्लियरिफाई करेगा किसे, जो जन है चेंज, ठीक है, जो चेंज हुआ है। स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, जो ये अपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट, टू पार्ट्स होंगे, कितने पार्ट होंगे, टू। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा सोर्स ऑफ फंड, और सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा एप्लीकेशन या फिर यूज ऑफ फंड। द डिफरेंस बिटवीन टू, जो भी ये दो चीजें हैं, क्या सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो शो करेगा किसी चीज को, चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल, जो नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या चेंज हुआ है, वेयर द एग्रीगेट ऑफ सोर्स ऑफ फंड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट ऑफ एप्लीकेशन। अगर सोर्स ज्यादा है, एप्लीकेशन का मतलब होता है कहीं पे फंड को यूज करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हें सभी को आंसर बताना है कि मैंने 1 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की है, ठीक है, क्या परचेज की है, मशीन परचेज की है, कितने की, 1 लाख रुपीज की। तुम्हें बताना है कि ये एप्लीकेशन है या फिर सोर्स है, बताइए, ये एप्लीकेशन है ऑफ फंड है या फिर सोर्स ऑफ फंड है, करिए। ये सोर्स है, मैंने कोई मशीन परचेज की है 1 लाख रुपए की, क्या ये सोर्स है या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड है, जल्दी से रिप्लाई। अगर तुम सभी को मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी रिप्लाई करिए। सोर्स ऑफ फंड, आई सी, सोर्स ऑफ फंड, तन्नु भी, सोर्स ऑफ फंड, बहुत अच्छा बताया तुमने, लेकिन बताया सभी ने गलत है। तो यहाँ पे देखो, जैसे तुमने कोई मशीन परचेज करी है, क्या परचेज करी है, मशीन, तो जो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए थे ना, वो तुमने यूज कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं, यूज, यूज का मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसलिए मैंने पहले तुम्हारा टेस्ट लिया, फिर मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है, ठीक है, किसका, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का यहाँ पे दूसरा नाम देखो ना, यूज ऑफ फंड। एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, कहीं पे फंड को यूज करना। अब तुमने क्या करा कि एक मशीन परचेज कर ली 1 लाख रुपए की, तो ये क्या है, ये अपना यूज ऑफ फंड या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड है। सोर्स क्या है, तुम्हारे पास एक मशीन थी, तुमने उठा के उसे सोल्ड कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, तो तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ फंड। या तुमने किसी कंपनी के शेयर इशू कर दिए हैं, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। जब पैसा आएगा तो वो सोर्स होगा, और जब पैसा जाएगा तो वो क्या होगा, एप्लीकेशन या फिर यूज ऑफ फंड। बिटवीन टू, जो भी हमने यहाँ पे बात चली थी क्या, कि अरे क्या ज्यादा है, सोर्सेज ज्यादा है, एप्लीकेशन कम है, तो ये क्या है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे
स्टार लगा के रखना। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करते चलो, एक नोटबुक बना लो 20-25 पेज की, उसमें जो पॉइंट है, जो डायग्राम्स हैं, इसमें बहुत कम ऐसी बातें लिखनी है कि फंड फ्लो क्या है, यूज है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। उसके बाद वर्किंग समझ में आई क्या? ठीक है, अभी दोबारा से फिर बती हम लोग इस, उसके बाद देखिए सोर्स, हमने अभी डिस्कस किया, इसका नाम है फंड फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसकी टू साइड है। कितनी साइड है? टू साइड अपनी सोर्स ऑफ फंड, एक साइड अपनी एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब कहाँ पे अपने फंड को, देखो कहाँ कहाँ से आ सकता है, यहाँ से ध्यान से देखना। ये सारे पॉइंट तुम्हें नोट अपनी, जो एक रजिस्टर बनाओगे, एक नोटबुक बनाओगे, एक तो नोटबुक है, एक बनाते हो, ठीक है। जैसे तुमने फॉर्मूले देखे जब रेशियो का चैप्टर चल रहा था, रेशियो के तुम्हारी एक नोटबुक में होने चाहिए। अब फंड फ्लो चल रहा है, फंड फ्लो के अंदर हैं वो सब एक नोटबुक में होने चाहिए, वरना पता नहीं चलेगा क्या हो गया, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। सोर्स ऑफ फंड, अब जो सोर्स ऑफ फंड है, पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है? फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। तुम अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो वहां से तुम्हें फंड रिसीव होगा, वो भी क्या है? सोर्स। क्या है? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। देखिए पहले कंपनी ने 1 लाख रुपए के शेयर इशू किए थे, 2 लाख के कर दिए, इंक्रीज, ठीक है, किसमें? शेयर कैपिटल में। ये भी क्या है? अपना सोर्स ऑफ फंड है। उसके बाद चलते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट या इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन। जो लॉन्ग टर्म लोन है, क्या है? वो ज्यादा हो गए हैं, हमने लोन ले लिए, ठीक है। जब तुम लोन लोगे तुम्हारे पास पैसा आएगा, तो ये क्या है? सोर्स ऑफ फंड। तुमने उठा के अपनी फिक्स एसेट्स को सेल कर दिया, सोर्स ऑफ फंड। तुम्हें कोई नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट हुई है, ठीक है, वो भी क्या है? सोर्स ऑफ फंड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। क्या एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि हमारी वर्किंग कैपिटल टू टाइप की हो सकती है, तो डिक्रीज या इंक्रीज। तो तुम्हारे से पूछा जाएगा कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल किस साइड में आएगा फंड फ्लो के, तो तुम क्या बताओगे? सोर्स ऑफ फंड। बताइए यहाँ तक का सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वही बात कर रहे हैं, सिर्फ वही पॉइंट करते हैं जो एग्जाम के लेवल से, एग्जाम के इम्पोर्टेंट है। और बाकी आयुषी बताइए, रूपांशी, सभी लोग बताइए, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। नहीं, तुम्हें क्या नहीं हुआ? तुम्हें क्या क्लियर नहीं हुआ? तनु जी बताइए, क्या पूछना है तुम्हें? दोबारा से बताइए। हाँ, मैंने दोबारा लॉगिन भी कर लिया एग्जिट होके। अच्छा, क्या हुआ फिर? हम्म, पिक्चर नहीं आ रही? क्या नहीं आ रहा तुम्हारा? हेलो, तुम्हारी पिक्चर नहीं आ रही, क्या नहीं आ रहा है? तनु जल्दी बताओ, क्या नहीं आ रहा तुम्हारा? चलो, चलिए हम लोग देखो नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। पैसा कहाँ कहाँ पे यूज होगा? यूज का ही दूसरा नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तुमने क्या कर दिया? लॉस हो गया तुम्हें बिजनेस में, तो तुम्हारा पैसा तो खत्म हो गया, तो तुम क्या कहोगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तुमने परचेज कर लिया फिक्स एसेट्स, बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है ना, ठीक, तो ये क्या है? यूज। तुमने क्या कर लिया? रिडम्पशन। देखो रिडम्पशन का मीनिंग यहाँ पे सब लोग नोट कर लेना अपनी बुक में, वैसे तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब था रीपेमेंट। क्या? रीपेमेंट, यानी किसी से अगर हमने पैसे लिए हुए हैं और उसे पैसे वापस कर दें,
तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिडम्पशन। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर या फिर डिवेंचर्स लोन। ठीक, इनका पैसा वापस कर दिया हमने, प्रेफरेंशियल शेयर्स का, डिवेंचर्स का, लोन का। तो ये क्या है अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ फंड। हमने नॉन ट्रेडिंग जो एक्सपेंस किए हैं, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या कि अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, जो कि हमें कहाँ से मिला था, शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल से मिला था। ये डिफरेंस कहाँ से आता है, ठीक है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल शेड्यूल से आता है। तो अगर इंक्रीज हुआ ना वहाँ पे, तो ये जब हम लोग फंड फ्लो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फंड फ्लो, तो उसकी कौन साइड में शो करेंगे इंक्रीज को, एप्लीकेशन ऑफ फंड में। बताइए यहाँ तक की बातें, रिप्लाई करिए जल्दी से मुझे, रिप्लाई करिए सब लोग, तनु रिप्लाई करिए। सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड क्लियर है, सोर्स कैसे है, एप्लीकेशन कैसे है, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, तनु बताइए, तनु बताइए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, आस्था ये तन इसका रिया कहाँ है, इसका क्या हुआ। उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू फ्लो ऑफ फंड। ठीक है, क्या जो फ्लो है, जो फंड फ्लो है ये चैप्टर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होंगे, डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स। ये टाइम कौन सा होता है, लंच का, इसके अलावा हमारे पास कोई टाइम नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है, इसके अलावा हमारे पास कोई टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, जिसे पढ़ना है ठीक है, नहीं पढ़ना मना करता हूँ। इंपोर्टेंट आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो भाई, डिस्कशन ऑफ इम्पोर्टेंट फ्लो ऑफ फंड। रिया बताओ, रिया कहाँ है। एमसीक्यू स्टार्ट होने वाले हैं बस जल्दी से, और अगले 10 मिनट में ये, कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपना चैप्टर जल्दी से क्लोज करते हैं। देखो, डिस्कशन ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम्स रिलेटेड टू फ्लो ऑफ फंड, जो फंड फ्लो है हमारा चैप्टर है, उसमें कुछ उससे रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं, उसे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन या फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। देखो एक वर्ड है यहाँ पे, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस और ऑपरेशन। ठीक, इसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये ब्लर दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है, हो सकता है इतना साफ ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मैं समझाऊंगा, और तुम्हारी जो बुक है, ये बुक में है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसमें, शेड्यूल पढ़ा हुआ है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट नंबर पे ये पढ़ा। सेकंड पे क्या पढ़ा अभी, सोर्स फंड, और एक पढ़ा हमने, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड डिस्कस किया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट और फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इस यहाँ पे आना हमें, कहाँ पे आना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे या फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन पे आना। तो आज तुम लोग एक नई बातें सीखोगे जो तुम्हें अभी तक पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट गिवन होगा। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आना नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम में, लेकिन इसमें से कोई पार्ट आ सकता है, तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो एक नेट प्रॉफिट है, डिस्कस कर लेता हूँ। देखो एक तुम्हारे पास कोई प्रॉफिट है, सपोज करो, ठीक है, तो ये जो तुम्हें प्रॉफिट गिवन है, ये तुमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, देखो मुझे सब सब लोग बताना, जैसे तुम्हारा ये समझो,
आग लग गई बिजनेस के अंदर, ठीक है, और हो गया बिजनेस में, तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंस है या फिर नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है? ये कौन सा लॉस है? हमारा जो बिजनेस कर रहे हैं उसका लॉस है या फिर उससे हटके कोई और लॉस है? अगर बिजनेस के अंदर आग लग जाए या फिर बाढ़ वाढ़ आ जाए या फिर भूकंप आ जाए, बिल्डिंग है तहस नहस हो गई, ये अपना जो लॉस हुआ ये ट्रेडिंग लॉस है या नॉन लॉस करिए? देखो तनु ने बताया नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस है, लेकिन गलती से क्या शो कर दिया है, ठीक है। तो जब हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। यहाँ पे समझना कुछ, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिया मैंने, ये क्या है, नॉन कैश आइटम। एक और लिया क्या है, और ऐसी कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं हमारे जो क्या है, नॉन, कैसे एक्सपेंसेस है, नॉन कैश। नॉन कैश एक्सपेंसेस कैसे हैं, जैसे कोई तुमने मशीन परचेज की है, ठीक है, तुम देखोगे कि तुमने एक मोबाइल परचेज किया हुआ है, ठीक है, और मोबाइल परचेज किया तुमने 17,000, लिया था तब 17 का था, ठीक है, 6 महीने के बाद इसकी वैल्यू रहेगी 7, 10,000 इसमें से कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो 7,000, ये तो 10,000 रुपये का डिक्रीज हुई है वैल्यू, ये तो एक एक्सपेंस, लेकिन ये गया कहाँ, ठीक, मोबाइल तो तुमने यूज तो किया है, उसकी वैल्यू 10,000 कम है अपना, 10,000 रुपये कम होना ये एक्सपेंस है, नहीं गया, जब हमने परचेज किया तब चले गए 17,000 का है, बीच में कुछ नहीं गया हमारे हाथ से। 7,000 ये जो एक्सपेंस है ये है नॉन कैश एक्सपेंसेस। क्या कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, कैश जैसे डेट, तो इसमें जो भी प्रॉफिट दे के रखेगा हमें, जो रखेगा, जो ऑलरेडी क्या हो रखी है माइनस हुई हुई है ये, तो इसमें क्या करना है, दोबारा से प्लस करना है। नॉन कैश एक्सपेंस में सबसे पहला नाम आता है डेप्रिसिएशन का, सेकंड नेम आता है प्राइमरी एक्सपेंसेस का, थर्ड गुडविल, रिटर्न ऑफ पेटेंट, रिटर्न ऑफ ऑन इशू ऑफ शेयर, फिक्स रिटर्न ऑफ, कोई पुरानी होगी थी एसेट्स, कोई फिक्स में वो बहुत पुरानी होगी, उठा के हमने उसे अकाउंट से अपने हटा दिया, तो ये भी क्या है, नॉन एक्सपेंस है। सिर्फ यहीं तक बताइए सब लोग, यहीं तक बताना है कि ये जो नॉन कैश आइटम वाला पॉइंट है क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट था जिसमें हमने क्या किया कि नेट प्रॉफिट हमें पहले से गिवन है, उसमें हमने कर दिया, किसे ऐड कर दिया, नॉन कैश एक्सपेंसेस को, किसे ऐड किया है, नॉन कैश एक्सपेंसेस को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है डेप्रिसिएशन। डेप, अगर तुम्हारे से कोई पूछे कि डेप कैसा एक्सपेंस है, तो ये बता देना कि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। उसके बाद हम इसमें और करेंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग लॉस, जो बिजनेस के लॉस थे ही नहीं, से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। हमारा काम तो फर्नीचर का है या मोबाइल सेल करने का है, लेकिन हमने अपना फर्नीचर सेल कर दिया या अपनी कोई मशीन सेल कर दी, इस पे हमें लॉस हो गया है, ठीक, तो वो लॉस बिजनेस का लॉस नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का लॉस है, तो इसे इसलिए वापस ऐड बैक किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐड बैक। उसके बाद यहाँ से कुछ प्रॉफिट क्या हो रखा है, माइनस हो रखा है, ठीक, उस प्रॉफिट को भी वापस लेके आएंगे। इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स असेट्स, इंटरिम डिविडेंड, ये भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे पॉइंटों को ध्यान रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ फॉर्मेट, फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही नोट करना, 20-25 पेज बहुत है, इतनी पेज की बनाना।
देखो ये तो थी प्लस करने वाली बातें तीन, अब इसमें से माइनस होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे तुम्हारा फर्नीचर का काम है, मोबाइल सेल करने का काम है, मोबाइल की शॉप है तुम्हारी, और एक प्लाट था तुम्हारे पास, ठीक है, एक प्लॉट है तुम्हारे पास, तुमने उसे सेल कर, उससे तुम्हें प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का, वो तुमने गलती से भी, तो अब उसे हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को ठीक कर रहे हैं, जो फालतू की चीजें प्लस हो रखी ना, ऑलरेडी क्या हो रखी है, क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स प्लस हो रखी है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे डिक्रीज, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स असेट्स, इन डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ठीक है, एप्रिसिएशन इन फिक्स, एक्सेस प्रोविजन और रिजर्व, रिटर्न बैक, ट्रेडिंग प्रॉफिट और फंड फ्रॉम। ये अपना इतना करने के बाद हमारा आंसर आएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट या फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये आंसर नहीं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सिर्फ याद रखने हैं, आएंगे नहीं, सभी पॉइंट नहीं आएंगे, लेकिन दो तीन पॉइंटों से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बनेगा जरूर, कुछ एमसीक्यूज इसके बेस के हैं। बताइए, इतनी बात सभी को क्लियर है, ये फॉर्मेट क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए, अब आ गया स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या देखा, शेड्यूल ऑफ चेंज इन, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब जो दूसरा फॉर्मेट है अपना, वह है फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा, फ्लो स्टेटमेंट। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है इन द फॉर्म ऑफ, ये है, और यहाँ पे क्या है, डेबिट साइड में सोर्स ऑफ फंड, और क्रेडिट साइड में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स, पैसा, एप्लीकेशन, पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, टाइम ध्यान रखना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन अभी नहीं निकाला हमने, बताओ ये कहाँ से निकाला है, सब लोग मुझे आंसर बताओ कि ये कहाँ से फाइंड आउट हुआ है, अभी कुछ देर पहले फाइंड आउट किया था, इसे कहाँ से फाइंड आउट किया गया है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कहाँ से फाइंड आउट किया गया है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन को कहाँ से फाइंड आउट किया गया, बताइए। ट्रेडिंग लॉस या फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, ये कहाँ से फाइंड आउट होगा, जल्दी से बताइए, रिप्लाई करिए जल्दी से, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर ये जो अमाउंट है, इसकी अमाउंट कहाँ से फाइंड आउट होगी। बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, आस्था जी बताइए। हाँ बिल्कुल सही, आयुषी ने बताया कि अभी जो हमने स्टेटमेंट देखी थी, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है, तो इस वाले स्टेटमेंट में कि यहाँ से जो आंसर आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, फंड भी हो, फंड फ्रॉम भी हो सकता है, या फिर लॉस भी हो सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसे उठा के कहाँ पे रखेंगे, इस वाले फॉर्मेट के अंदर। देखो, अब तुम्हारे से एग्जाम में पूछा जाएगा कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन सोर्स है या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड है। उसके बाद अगर ट्रेडिंग लॉस हो रहा है या लॉस फंड लॉस्ट हो रहा है इन ऑपरेशन, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। बाकी यहाँ पे कुछ सोर्स दिए गए हैं, इशू ऑफ शेयर्स या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिसिप्ट ऑफ लोन, सेल ऑफ नॉन करेंट और नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट, ये क्या है, अपने फंड है। ऐसे ही इधर की साइड में है, तुम ये खुद से देख लेना। ठीक है, उसके बाद चलता हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पॉइंट में इसके अंदर, जो मेन पॉइंट है। देखिए, ये है इसका मेन पॉइंट, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, 100%। और तुम भूल जाओगे क्या, क्या भूल जाओगे तुम, कि जो सोर्स है, वहाँ पे एग्जाम में पूछेगा कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट की कौन सी साइड में शो होगी। ठीक है, तो तुम बता देना, सोर्स ऑफ फंड, डिक्रीज है फंड, और अगर इंक्रीज है तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये दो पॉइंट सभी क्लियर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये जरूर, इनके बेस पे एमसीक्यू बनेगा।
दोबारा लॉगिन करें, बताइए लॉगिन दोबारा करें। अगर तुम्हें पिक्चर सही नहीं दिखाई दे रही, दोबारा लॉगिन किया जाए कि नहीं? चलिए, ठीक है, अब क्लियर है, सभी को क्लियर है ना? चलिए, ये अपना कंप्लीट है। उसके बाद चलते हैं हम लोग एमसीक्यू पे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सभी को क्लियर है चैप्टर। सिर्फ जितना बताया गया उतना पढ़ लेना, उतना ही बहुत है। ठीक है, उसी के बेस पे लगभग हमारे मोस्टली सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं एग्जाम में बाहर जाएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आयुषी बताओ, आयुषी बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसके एमसीक्यू पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखो, एक होती है करंट और एक होती है नॉन करंट। नॉन करंट जिसकी पेमेंट 12 मंथ के बाद होगी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये है हमारी करंट लाइबिलिटीज। लेकिन जो लोन है, हम हो सकता है हमने 2 साल के लिए लिया हुआ, 4 साल के लिए लोन हमेशा है, तो ये क्या होगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, देखो जो डेप लगा रहे हैं हम लोग मशीनरी पे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या कि डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं मशीनरी पे कौन सा? ठीक है, ये क्या है? अपना सोर्स ऑफ फंड में हम लोग शो करें। ठीक है, पैसा तो नहीं आ रहा, लेकिन ये कहाँ पे शो होगा? सोर्स ऑफ फंड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल, कल एक बात और बताई गई थी, कल की वीडियो में ये बताया गया था कि जो हमारा फंड फ्लो कहाँ पे होता है, क्या फंड फ्लो कहाँ पे होगा? ठीक है, अगर करंट असेट्स होंगी दोनों, तो फंड फ्लो नहीं करेगा। करंट असेट्स होंगी, करंट लाइबिलिटीज होंगी, फंड फ्लो नहीं करेगा। फिक्स असेट्स होंगी, फिक्स लाइबिलिटी होंगी, फंड फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, देखो पेमेंट हमने क्या करा है? कैश पे किया है डेटर्स को, ये भी करंट है और ये भी करंट असेट्स है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, ये भी करंट असेट्स है, और जो ये है ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है। रिटर्न बिल, ठीक है, ये कुछ नहीं है। और सेल ऑफ ओल्ड मशीन फॉर कैश, देखो जो मशीन है, ठीक, मशीन और कैश, इनका दोनों का नेचर बताना है सभी को। मशीन का बताइए क्या नेचर क्या है? तो है मशीन करंट या फिक्स? मशीन क्या है? फिक्स असेट्स या करंट? बिल्कुल सही, है, तो दोनों लग गए ना, इसलिए यहाँ पे फंड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे है फंड फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। क्लियर है सभी को? उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इन्फॉर्मेशन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ गुड फॉर कैश। ठीक है, गुड्स, कैश कौन सी कैटेगरी में आएगा? करंट एसेट्स, दोनों करंट एसेट कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे फंड में होगी मशीन, और चेक होगा। मशीन चेक, यहाँ पे फंड फ्लो होगा, ठीक, पूछा गया है तो इसमें फंड फ्लो ही होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का रिप्लाई करिए, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन का मतलब, एप्लीकेशन तुम्हें ना इसके लिए क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट है वो बिल्कुल। सेल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है? एप्लीकेशन
ऑफ, ठीक है। एप्लीकेशन तो नहीं है, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। एप्लीकेशन सोर्स ऑफ फंड है। क्या है ये? सोर्स ऑफ फंड। हम सेल करेंगे फिक्स असेट्स को तो हमारे पास पैसा आएगा। तो ये क्या है? बताइए इतनी बात। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ फंड पूछ रहा है। इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड की एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है? देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन है। अगर कंपनी पेमेंट करे तो यहाँ पे कैश क्या है? बाहर जा रहा है, तो ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे सेल करने से पैसा आ रहा है, इनकम टैक्स वापस आ गया, पैसा आ रहा है, ये फालतू का है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर है। 7 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करंट असेट्स? इसमें से करंट नॉन करंट क्या नहीं है? गुडविल। गुडविल एक क्या है? के साथ साथ ये हमारी नॉन करंट असेट्स है। उसके बाद 8, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। अगर अभी मैंने तुम्हें एक फॉर्मेट बताया, देखो ये फॉर्मेट, ये क्वेश्चन तुम बताओगे मुझे किसके बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 8 का रिप्लाई करिए किसके बेस पे है। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, या फिर एडजस्टेड एडजस्टेड प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर फंड फ्लो। इन तीनों में से कौन से वाले फॉर्मेट पे है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे रिप्लाई करना है। जल्दी बताइए, ये फर्स्ट के बेस पे है, या सेकंड के बेस पे है, या थर्ड के? और बताइए रूपांशी जी, आयुषी जी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। कौन कितने पानी में पता चल रहा है? देखो रूपांशी का सिर्फ सही आंसर है कि जो नेट प्रॉफिट है, अगर हम अपने नेट प्रॉफिट में प्लस कर दें क्या, तो क्या आंसर निकल के आएगा? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, मैं एक बार फिर से लेके चलता हूँ स्लाइड्स पर, उसी वाले पे चलूंगा तुम्हें लेके जहां पे तुमने मुझे गलत बता रहे हो आंसर। ये है, देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। ये जो अपनी स्टेटमेंट है इसका नाम है एडजस्टेड, ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने क्या किया? नेट लॉस में नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया है, और प्लस करने के बाद जो अपना आंसर आया, ये देखो क्या आंसर आया है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, जिसमें ठीक है। तो रूपांशी को मिलता है 1 नंबर, ठीक है। आज फर्स्ट टाइम हमने रूपांशी को 1 नंबर दिया है। चलिए, इनका क्रेडिट स्कोर हो गया 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, टोटल ऑफ सोर्स साइड। जो सोर्स वाली साइड है वो ज़्यादा है किससे? यूज वाली साइड से। तो क्या होगा? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, या फिर, ठीक है, आस्था को दिए हैं 10 में से 9। खुश? जब सभी आंसर देंगे राइट आंसर, तब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और जब सारे बच्चे गलत आंसर देंगे और एक राइट आंसर देगा तब मिलेंगे मार्क्स। चलिए उसके बाद देखिए, ये जो है ना, ये क्या है? ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये है थर्ड, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बेस पे। दोनों साइड में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक, सोर्स साइड ज्यादा है और टोटल। एक बार मैं फिर चलता हूँ, देखो एक बार फिर से देखते हैं इसे। अब देखो, सुनो और समझने की कोशिश करना। अगर ये वाली साइड ज्यादा है, ठीक है, देखो एक बात और समझ लो तुम, या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा। एक साथ दो आंसर नहीं आ सकते, इधर इधर डिक्रीज आ जाएगा और इधर इंक्रीज आ जाएगा। इन दोनों में से एक ही आंसर आना है। अब समझो कैसे।
इसे छोड़ दो, ये इसके अंदर है नहीं है, ये वाली साइड ज़्यादा है, ठीक है। ये साइड टोटल मिला के 50,000 है, 50,000 यहाँ पे लिखेंगे, 50 यहाँ पे, और ये साइड यहाँ से मिला के यहाँ तक 40,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना है, 10,000। इसे क्या कहेंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सोर्स ज़्यादा हो, किससे, एप्लीकेशन ऑफ फंड से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक, उसके रिवर्स भी हो सकता है, कैसे, देखो, अब ये नहीं है, क्या नहीं है, ये वाली साइड, ये वाली साइड टोटल मिला के सारी 50,000 है, 50 यहाँ पे लिखेंगे, 50 टोटल में लिखेंगे, और डिफरेंस लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये 40 है, 40 और 50 का डिफरेंस कितना हो गया, 10,000। ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो डेफिनेशन क्या बनी कि अगर एप्लीकेशन ऑफ ज़्यादा है सोर्स से, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बताइए, यहाँ तक की बातें, यहाँ तक क्लियर है? रिप्लाई करिए जल्दी सभी लोग, बताइए क्लियर है? जो मैंने तुम्हें भी बताया सब कुछ क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए कि यहाँ पे क्या है, टोटल ऑफ सोर्स साइड, जो सोर्स वाली साइड ज़्यादा है किससे, यूज वाली साइड से, तो ये क्या है, इंक्रीज इन preparing total will preparing fund flow statement, provision for tax should be taken। ठीक है, कैसे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया, हाउ इज प्रपोज डिविडेंड ट्रीटेड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, कि जो प्रपोज डिविडेंड है, देखो एक होता है प्रपोज, एक होता है डिक्लेयर, ठीक है, डिक्लेयर, और एक होता है पेड। प्रपोज का मतलब कंपनी कह रही है कि हम आने वाले टाइम में इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो इसे कहाँ पे शो करेंगे, इट शुड बी टेकन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे विल कैलकुलेटिंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से कौन से पॉइंट हैं जो माइनस होंगे, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंज इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प, ठीक है, इसका आंसर तुम लोग बता ही सकते हो, तुमने बनाया हुआ है कि जो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, ये किसकी हेल्प से बना जाता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की हेल्प से, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, सी। उसके बाद व्हेन बिल्डिंग इज ब्रॉट फॉर कैश, हमने बिल्डिंग परचेज की है कैश में, तो वन वन अकाउंट बिलोंग टू करंट कैटेगरी और अदर नॉन करंट। उसके बाद कह रहा है ए ट्रांजेक्शन डज नॉट रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ फंड, देखिए फंड फ्लो कब नहीं होगा, जब एक करंट होगी और दूसरी भी करंट होगी, फिक्स होगी, करंट होगी, यहाँ पे फ्लो करेगा, बट ये इसका राइट आंसर है, नोट पूछा गया, नोट द रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म करंट, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में तो फंड, लेकिन ये पॉइंट है जहाँ पे फंड फ्लो नहीं कर रहा है। एक बार फिर से देखना क्या कि फंड फ्लो कहाँ पे नहीं करता है और कहाँ पे करता है, वो सारे हेडिंग नोट करते रहो नोटबुक में, अगर नोट नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। उसके बाद कह रहा है तो फंड, फंड का मीनिंग क्या है, ठीक है, फंड का मीनिंग बताया तुम्हें, फंड का मीनिंग है वर्क कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद पूछा हुआ है विच फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट वर्किंग कैपिटल, ठीक, वर्किंग कैपिटल को कौन जो है इफेक्ट नहीं डालता, ठीक, क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया है कि 2,000 रुपये पे करे हैं टू ए क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, देखो कैश भी करंट है, ये करंट एसेट्स है, और ये क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज है, जब दोनों एक ही कैटेगरी के हों तो कोई भी वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल,
अगर इंक्रीज है वर्किंग कैपिटल तो बताओ आप किसे कहाँ शो करोगे, यूज ऑफ फंड या सोर्स ऑफ फंड, इसे कहाँ शो, यूज ऑफ फंड में। उसके बाद पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट फंड फ्लो। ठीक है, कैश, करंट असेट्स, डेटर्स, करंट असेट्स, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे फंड फ्लो नहीं करेगा। एमसीक्यू देख के तुम्हें एक चीज नोट करनी है कि कौन सा पोर्शन ऐसा है थ्योरी के अंदर जहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पॉइंट बार बार पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है और क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज यूज ऑफ फंड। ठीक है, इसमें देख के बताना है कि कौन सा यूज ऑफ फंड नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से देखना है, यूज का मतलब है यूज नहीं है, सोर्स है। ठीक है, नॉट ट्रीटेड एज यूज ऑफ फंड, यूज देखो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो कुछ नहीं है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ पेमेंट कैपिटल इन कैश, रिडम्पशन का मतलब हमने लोगों को पेमेंट कर दी है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड है। लेकिन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, यहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है तो ये सोर्स ऑफ फंड है। तो यहाँ पे पूछा हुआ इसमें से देख के बताना कि कौन सा यूज ऑफ फंड नहीं है। तो ये सारे यूज ऑफ फंड हैं, बस इसे छोड़ के। ठीक है, ये यूज ऑफ फंड नहीं है बल्कि सोर्स ऑफ फंड है। बताइए यहाँ तक क्लियर है, रिप्लाई करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 तक क्लियर है सभी को? फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन का मतलब पैसा कहाँ पे यूज हुआ है, तो पैसा कहाँ पे यूज हुआ है, डिवेंचर रिडीम। ठीक है, डिवेंचर वालों को हमने पैसा दे दिया। पेमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है, ये अपना करंट नेचर का इसलिए नहीं हुआ। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तुमने मशीन परचेज करी है और डिवेंचर इशू कर दिए। देखो मशीन भी हमारी लॉन्ग टर्म है, नॉन करंट है, नॉन करंट असेट्स, और डिवेंचर हमारी क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, दोनों की कैटेगरी के हैं, तो कोई फंड फ्लो नहीं होने वाला। इशू ऑफ शेयर और परचेज ऑफ लैंड, ठीक है, यहाँ पे कोई फंड फ्लो नहीं होने वाला। शेयर कैपिटल नॉन करंट लाइबिलिटीज, और अपनी जो जमीन है ये नॉन करंट एसेट्स, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, कोई फ्लो नहीं होना। उसके बाद दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतना है और नॉन कैश चार्जेस। ठीक है, अब फिर तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हारा टेस्ट ये है कि तुम्हें बताना फिर से क्वेश्चन नंबर 25 में कि ये स्टेटमेंट से या 3 से, शेड्यूल, एडजस्टेड या फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट, जल्दी से बताइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिप्लाई करिए जल्दी से। रूपांशी करिए 2। और कोई, इसके अलावा कोई और अदर आंसर किसी और का, कोई और आंसर हो बताइए जल्दी से। चलिए देखो बिल्कुल सही बताया उन्होंने, ये जो है एडजस्टेड प्रॉफिट का आंसर है, उसी का क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा, नॉन कैश चार्जेस को प्लस कर देना है, क्या कर देना है, प्लस। तो हम लोग 45 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45। देखो मैं एक बार फिर से दिखा सकता हूँ तुम्हें, ताकि साथ साथ तुम्हें पता चल जाए कि हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि नेट प्रॉफिट में, ठीक है, जो भी अपना क्या है नेट प्रॉफिट है उसमें प्लस कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें क्या कर दोगे, प्लस, किसे, नॉन कैश आइटम को। बताइए किसे क्लियर नहीं है अभी तक, ऐसा कौन है तुम्हारे में से जो ये कहता हो कि मुझे क्लियर नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26
6। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए आस्था, स्टॉक इन द बिगिनिंग, ठीक है, स्टॉक इन द बिगिनिंग इज रिजल्ट, ठीक है। अब शुरू में तो जब हमने स्टार्ट किया तब तो हमारे पास स्टॉक था, अब कुछ नहीं है। तुम्हारे पास 60,000 रुपये का स्टॉक था आस्था, लेकिन अब कुछ भी स्टॉक नहीं है, तो स्टॉक गया कहाँ, ठीक है। तुमने क्या कर लिया, उसका यूज कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ फंड। बताइए आस्था जी, जल्दी से रिप्लाई करिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 27 में। 27 में ये है कि तुम्हारे पास ओपनिंग में कोई स्टॉक नहीं था, अब तुम्हारे पास 60,000 का स्टॉक है, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ फंड। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड, ठीक है। इसके बाद जितने भी एमसीक्यू हैं ये तो खत्म हो गए, ठीक है। इसके बाद कोई एमसीक्यू नहीं है। आज की क्लास यहीं पे एंड हुई। और अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है बुक के लास्ट में जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, मॉडल पेपर, वहां से जो भी एमसीक्यू हैं, ठीक, 10 20 30 जो भी हैं, वो सब तुम लोग कंप्लीट करोगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा कैश फ्लो, ठीक है। ये फंड फ्लो था, वो कैश फ्लो है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, सभी को बताइए। अच्छा 58 है, 58 के 58 सभी लोग कंप्लीट करेंगे। मैं कल बिल्कुल 58 के 58 डिस्कस करूंगा। आयुषी जी बताइए, कुछ समझ में आया या नहीं।